इतिहास का एक ऐसा सच जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। अगर आप गांधी जी या नेताजी में से किसी को भी मानते हैं तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। साल था 1939। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला किया, पर गांधी जी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। दोनों के साथ असली मतभेद उनकी सोच का था। गांधी जी धीरे धीरे आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे, वहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ब्रिटिशरों को 6 महीने का डेडलाइन दिया जाए। गांधी जी को अब एक कैंडिडेट चाहिए था जो नेताजी के खिलाफ प्रेसिडेंट इलेक्शन में लड़ सके। सबसे पहले गांधी जी गए नेहरू के पास, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर उसके बाद गांधी जी ने मौलाना आजाद को कहा, लेकिन उन्होंने शुरुआत में हाँ तो कहा, लेकिन बाद में जाकर उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। कई हिस्टोरियंस के मुताबिक वो उस समय बोस की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उनके खिलाफ मैदान में नहीं उतरना चाहते थे। इसके बाद गांधी जी ने पत्ताभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया। एक तरफ गांधी जी का पसंदीदा उम्मीदवार पत्ताभी सीतारामैया और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी हालत उस समय इतनी खराब थी कि वो 104 डिग्री की बुखार में एम्बुलेंस में बैठकर जैसे तैसे त्रिपुरी कांग्रेस स्टेशन तक पहुंचे। और वहां पहुंचते ही जब रिजल्ट आया तो 1580 वोटों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो इलेक्शन जीत गए। और अब विश्वास नहीं करोगे, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद गांधी जी ने ये खुद पर्सनली एडमिट किया कि ये हार पत्ताभी सीतारामैया का नहीं है, ये हार पर्सनली उनका है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जिस जीत का नेताजी को जश्न मनाना चाहिए था, वही जीत उनके लिए कुछ ही दिनों में बोझ बन के रह गया। कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना एक बात थी और कांग्रेस को चलाना दूसरी बात थी। पार्टी का रोज का काम वर्किंग कमेटी संभालती थी, जिसके अधिकतर लोग गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे। चुनाव के तुरंत बाद वर्किंग कमेटी के काफी सदस्य अचानक से रिजाइन कर देते हैं। एक अजीब सी घटना पैदा हो गई थी। प्रेसिडेंट तो बोस थे, लेकिन काम करने के लिए वर्किंग कमेटी ही नहीं बची। बोस ने जब इस चीज का हल निकालने के लिए गांधी जी को टेलीग्राम भेजा और खुद वर्किंग कमेटी के नामों को सुझाने का अनुरोध किया, तब भी गांधी जी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ये सब देखते हुए बोस ने महज 1 महीने में प्रेसिडेंट की पद से इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद नए प्रेसिडेंट बने। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। कांग्रेस ने 3 साल के लिए नेताजी को किसी भी पद पर बैठने से रोक लगा दी। आप सोचो, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस का इतना बड़ा इलेक्शन जीता, वही व्यक्ति कांग्रेस के अंदर ही इधर उधर धक्का खा रहा था। इसी के बाद बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी का स्थापना किया। कुछ ही हफ्तों बाद सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया और बोस के अनुसार भारत की आजादी का सबसे बेस्ट टाइम था ये। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक चुनाव हारे थे, या फिर भारत ने एक बड़े नेताओं में से एक को खो दिया था, जिसके बाद से शायद दिशा ही बदल गई।